Hey guys, how are you all? This is Deepak from Chemical Gyan YouTube channel. So this is the second lecture of alcohol, phenol and ether, and in this lecture we are going to learn method of preparation of alcohol. मतलब अल्कोहल बनाने के वेरियस मेथड सीखेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर बी रेडी विथ योर बुक एंड पेन एंड नोट एवरीथिंग प्रॉपरली। सो देखो अल्कोहल बनाने के कौन कौन से मेथड है। तो सबसे पहला जो मेथड है, हम लोग अल्कोहल बनाएंगे अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाएंगे। दूसरा, हम लोग अल्कीन से अल्कोहल बनाएंगे। हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड यानी अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, सीए मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, और फोर्थ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये चार मेथड से, ये चारों चीज से हम लोग क्या बनाने वाले हैं, अल्कोहल बनाने वाले हैं। अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाएंगे, अल्कीन से बनाएंगे, अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाएंगे, एंड देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाएंगे। जिसमें से ये तो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुका है। ये अगर आपको याद होगा तो हम लोग ने हैलोजन डेरिवेटिव में पढ़ा था, और ये वाला अल्कीन से अल्कोहल बनाना हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में हाइड्रोकार्बन में सीखा है। तो ये दोनों तो हमको ऑलरेडी आना चाहिए। अगर नहीं भी आता तो डोंट वरी, आज के इस लेक्चर में आप लोग सीख के जाओगे। सो आज इस लेक्चर में हम लोग जो अल्कोहल बनाएंगे वो बनाएंगे अल्काइल हैलाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दोनों ही छोटे छोटे मेथड है, दोनों को आज डिस्कस कर लेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में अल्कीन पढ़ लेंगे, देन उसके बाद में हम लोग अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बना लेंगे। मतलब विद इन 4 to 5 लेक्चर हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो उसको आप लोग नोट कर लो कि किस किस से बनाना है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। क्या आप लोगों को ये मेथड याद है अल्काइल हैलाइड से कैसे बनाते हैं? देखो, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड का हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं। किसी भी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर आपने KOH के साथ करवाया या NaOH के साथ करवाया या वाटर के साथ करवाया, अगर KOH और NaOH ले रहे हो तो वो एक्वियस मीडियम में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? एक्वियस मीडियम में, पानी के अंदर डिसॉल्व होना चाहिए। तो इधर क्या होगा ना, ध्यान से देखना, दिस हैलोजन एंड दिस इज कार्बन, अल्काइल ग्रुप है। एज यू नो हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। हैलोजन क्या करता है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। बिकॉज ऑफ दैट कार्बन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव, सॉरी हैलोजन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव आता है और कार्बन के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव आता है। ये R मतलब अल्काइल ग्रुप। इज दिस क्लियर? तो दिख रहा है आपको इधर पॉजिटिव, आपको मालूम है KOH से क्या मिलेगा, K प्लस OH माइनस। KOH से क्या मिलेगा, K प्लस OH माइनस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये OH माइनस को इधर प्लस दिख रहा है कि नहीं प्लस? चलो इधर मैं आपको ना CH3 लेके बताता हूं, मिथाइल। देखो इस कार्बन के ऊपर प्लस दिख रहा है, जब इसको इसके ऊपर प्लस दिखा तो ये वाला इसके पास जाएगा, माइनस वाला किसके पास जाएगा, प्लस के पास जाएगा। अब आप देखोगे इस कार्बन को, इसने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाया है, 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 हैलोजन के साथ। ये 5वां बॉन्ड जब बनाने को अप्रोच होगा तो एक बॉन्ड तो टूटना पड़ेगा, तो ये वाला बॉन्ड हैलोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ X माइनस। तो हैलोजन निकल गया किसके फॉर्म में, ये माइनस का मतलब निकल गया किसके फॉर्म में, X माइनस के फॉर्म में, यानी हैलाइड आयन के फॉर्म में। तो CH3 और इधर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। CH3 और इधर क्या आ जाएगा, OH। इधर K प्लस है, इधर X माइनस है, तो ये दोनों भी जुड़ सकते हैं, KX। इधर आपको अल्कोहल बन गया कि नहीं, दिस इज मिथेनॉल, तो अल्कोहल बन गया। अल्काइल हैलाइड से आपने अल्कोहल बना लिया। अब इसमें हुआ क्या, X माइनस निकल गया, OH माइनस आ गया। नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम कर रहा है, और ये भी न्यूक्लियोफाइल है। सो एक न्यूक्लियोफाइल आया, दूसरा न्यूक्लियोफाइल गया, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस किया। तो इसको मैं ऐसा नहीं बोल सकता, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है, SN। तो ये रिएक्शन कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें भी हम लोगों ने 2 टाइप पढ़ा था ऑलरेडी HDA में, SN1 एंड SN2। याद आ रहा है बच्चों, SN1 और SN2 डिफरेंसेस उसमें याद होना चाहिए। SN2 होता है वो जनरली होता है किसमें, 1 डिग्री में होता है।
और SN1 जो होता है वो किस में होता है, 3 डिग्री में होता है। SN2 में बैक साइड अटैक होता है, जबकि SN1 में दोनों तरीके से अटैक हो सकता है। SN2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, SN1 में कार्बोकैटायन बनता है। सो वो सारे डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। SN1 कब होगा, जब आपने वीक न्यूक्लियोफाइल लिया होगा लाइक वाटर, और SN2 कब होगा, जब आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लाइक KOH लिया होगा। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल के साथ करते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया CH3CH2Cl, दिस इज व्हाट, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन मैंने NaOH के साथ करवाया, लेकिन एक्वियस NaOH। Cl माइनस, देखो सिंपल तरीका बताओ, इधर से NaCl लगा देने का और CH2 के साथ OH को जोड़ देने का, यानी CH3CH2OH। इथेनॉल है ये क्या है, इथेनॉल, प्लस इधर से निकल गया आपको NaCl। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे करना है ये रिएक्शन? एल्कोहलिक नहीं लेना है। अगर इधर आपने एल्कोहलिक ले लिया तो इधर क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। जो मैंने ये जो NaOH लिया है ना, ये मैंने कैसा लिया, एक्वियस लिया, एक्वियस लिया। अगर मैं एल्कोहलिक NaOH लेता तो इधर एलिमिनेशन रिएक्शन होता और आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाता, अल्कीन मिल जाता। प्रोडक्ट क्या मिल जाता, अल्कीन मिल जाता। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक्वियस लेना है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। इधर मैंने वाटर लिया, क्या वाटर के साथ इसका रिएक्शन हो जाएगा? यस, वाटर के साथ इधर रिएक्शन हो जाएगा इजीली। थोड़ा सा हीट कर दोगे, वाटर के साथ रिएक्शन हो जाएगा, बिकॉज आपको मालूम है दिस इज 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कौन से रास्ते से जाता है, वो जाता है SN1 के रास्ते से। और SN1 में क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। तो इसके ऊपर पहले से ही पॉजिटिव है ना, तो अगर ये वीक भी रहेगा तो अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन इधर कोई पॉजिटिव नहीं आता, इधर कौन सा होगा, देखो ये 1 डिग्री है, और 1 डिग्री में क्या होता है, SN2 होता है। और SN2 में कोई कार्बोकैटायन बनता है क्या, नहीं बनता। तो इसका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। लेकिन 3 डिग्री के साथ अगर आपने वीक भी लिया तो ये रिएक्शन कर जाएगा, बिकॉज इसमें 3 डिग्री में क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। तो आपको क्या करना है, सी देखो वाटर है, वाटर में से H प्लस निकलता है, OH माइनस निकलता है, OH माइनस को इधर भेज दो, Cl माइनस को निकाल दो, वो Cl माइनस को भेज दो H प्लस के पास में, दैट्स इट। यानी CH3 Cl की जगह पे OH, और इधर क्या बन गया, HCl। दिस इज व्हाट, टर्ड ब्यूटाइल एल्कोहल। ये क्या है, टर्ड ब्यूटाइल एल्कोहल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो जो 1 डिग्री होता है ना, उसमें SN2 होता है, जबकि 3 डिग्री में SN1 होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्यों? क्योंकि 3 डिग्री में जो कार्बोकैटायन बनेगा, अगर ये SN1 फॉलो कर रहा है तो 3 डिग्री में जो कार्बोकैटायन बनेगा वो स्टेबल होगा। देखो SN1 और SN2 पे अभी मैं आपको ज्यादा नहीं लेके जाऊंगा, बिकॉज इसके बारे में हम लोग ने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा है, दोनों का सेपरेट लेक्चर। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उधर से आप सीख लो SN1 और SN2 एक्चुअली में क्या होता है। और वो दोनों ही टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। सो उधर से आप लोग सीख लेना SN1 और SN2 अगर आपको नहीं आता, और आता है तो दैट्स वेरी गुड। सो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब अल्काइल हैलाइड से क्या बना लिया, एल्कोहल। अल्काइल हैलाइड का हैलोजन हटाओ, OH लगाओ, हैलोजन हटाओ, OH लगाओ, क्लियर हो गया। अल्काइल हैलाइड का हैलोजन हटाओ, OH लगाओ, दैट्स इट। एक और एग्जांपल देख ले, चलो। इधर मैंने क्या ले लिया, एक अल्काइल हैलाइड ले लिया, उसका रिएक्शन मैंने KOH के साथ करवा लिया, एक्वियस KOH के साथ। इसको थोड़ा सा हीट कर दो तो क्या होगा, इधर से क्या करने का, हैलोजन हटाओ, OH लगाओ, हैलोजन हटाओ, OH लगाओ, हैलोजन हटाओ, OH लगाओ। इसका नाम आप लोग लिख सकते हो। सबसे पहला कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन देखो, 1 2 3 4 5, ये लॉन्गेस्ट चेन है, क्लियर हो गया। इधर मैं नाम लिख देता हूं 1 2 3 4 5। तो 3 पे कौन निकला हुआ है, मिथाइल निकला हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल, क्लियर हो गया, क्योंकि अल्काइल ग्रुप प्रीफिक्स में आता है 3 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का है, तो पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल है तो 2 ऑल, पेंटेन 2 ऑल। इज दिस क्लियर? अब देखो, अल्काइल हैलाइड से आपने अल्कोहल बना लिया,
अब इसमें एक और तरीका है हमारे पास, हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर और KOH और NaOH के जगह पर हम लोग मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। वो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का रिएक्शन भी चलो देख लेते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया CH3CH2Cl, इथाइल क्लोराइड ले लिया। इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन मैंने करवाया मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से हमको क्या मिल जाता है, Ag हाइड्रोक्साइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड मिलता है। और वो सिल्वर हाइड्रोक्साइड से क्या मिलेगा, OH माइनस आयन मिलेगा। आपको पता है इससे आपको क्या मिलने वाला है, OH माइनस आयन। वो OH माइनस आयन क्या करेगा, Cl को रिप्लेस कर देगा, यानी CH3CH2OH, एल्कोहल बन गया इथेनॉल। इथेनॉल प्लस AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है। आप अल्काइल हैलाइड से आप अल्कोहल कैसे बना सकते हो, ये आपको क्लियर हो गया। एवरीबॉडी, सबको क्लियर हो गया ना कि हाउ टू मेक अल्कोहल यूजिंग अल्काइल हैलाइड। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो इसको आप लोग प्रॉपरली नोट करो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी कैसे बनाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, तो इसको आप लोग फास्ट नोट कर लो, फास्ट। सो गाइस लेट्स स्टार्ट दी सेकेंड मेथड, दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कैसे बनाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, वो देखते हैं। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आप सभी को पता होगा व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग क्या बनाने वाले, अल्कोहल। तो कैसे बनाते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन आपको किसके साथ करवाना है, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। किसके साथ, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन किसके साथ करवाना है, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। तब आपको इधर क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। अब कार्बोनिल कंपाउंड कौन, अल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोनिल कंपाउंड कौन, अल्डिहाइड और कीटोन। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से मत करवा देना, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड से करवा दोगे तो अल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्केन। तो अब ये समझते हैं कैसे कार्बोनिल कंपाउंड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होगा और अल्कोहल बनेगा। तो उसके भी पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो समझ लो। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, उसका रिएक्शन अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ करूं, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के अदर अल्डिहाइड के साथ करूं, या मैं उसका रिएक्शन कीटोन के साथ करूं, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। सो जब भी मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ किया तो मुझे प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। इसको छोड़ के मैंने अदर अल्डिहाइड के साथ किया तो मुझे सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। और अगर मैंने कीटोन के साथ किया तो मुझे टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। ये चीज आपको याद रहना चाहिए। फॉर्मल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल, अदर अल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन के साथ टर्शरी अल्कोहल। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। सो अब इसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने कोई भी एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया, लाइक मैंने ले लिया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्लियर हो गया। इधर मैंने क्या लिख लिया, एसीटोन ले लिया। क्या ले लिया, एसीटोन। CH3C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन। अब इधर ध्यान से देखो, ये मैग्नीशियम है, ये कार्बन है, सबको पता है। मैग्नीशियम इज मेटल, कार्बन इज नॉन मेटल, so ये भी सबको पता है। तो मैग्नीशियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कार्बन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी सबको पता है। तो इधर कार्बन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, जबकि मैग्नीशियम के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और मैग्नीशियम के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज लेके देखो इसके पास जा सकता है कि नहीं, बिकॉज
ये जो कार्बन दिख रहा है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। व्हाई? बिकॉज इट इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन, और आपको पता है ऑक्सीजन जो है इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। बिकॉज ऑफ दैट इस कार्बन पे थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव आ रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। इस कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके ऊपर जाके क्या करेगा? जो नेगेटिव पार्ट दिख रहा है, ये नेगेटिव पार्ट जाके क्या करेगा? अटैक करेगा। नेगेटिव पार्ट जाके क्या करेगा? अटैक करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो इधर मैं एक थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूं। ये वाले हिस्से को ना मैं इधर लिख देता हूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मैं उस तरफ लिख रहा हूं, चलेगा? कंसेप्ट वही है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इस तरफ, इधर मैंने लिख दिया एसीटोन, इधर मैंने ले लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr। अभी मैंने बताया इधर नेगेटिव होगा, इधर क्या होगा? पॉजिटिव। इधर पॉजिटिव होगा, इधर क्या होगा? नेगेटिव, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। पॉजिटिव को देख के नेगेटिव दौड़ा चला आएगा, और जब नेगेटिव आएगा तो आपको मालूम है इस कार्बन ने ऑलरेडी चार बॉन्ड बना है, और एक कार्बन सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन को पीछे खींचना होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स को। इसको ही तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, याद आ रहा है? CH3CO माइनस, O के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव, इधर क्या आ गया? CH3, इधर क्या आ गया? CH3। अब ध्यान से देखना, जब इस कार्बन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसके साथ जब बॉन्ड बनाया तो इसने भी 3 और 1 4 बॉन्ड बनाया था। अब ये 5वां बॉन्ड बनाने जा रहा है, तो वो क्या करेगा? इससे अपना बॉन्ड तोड़ देगा, अपना रिश्ता इससे तोड़ देगा, इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, फिर देन वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। बात समझ रहे हो आप लोग? देखो इसने 3 हाइड्रोजन के साथ बनाया, 1 मैग्नीशियम के साथ बनाया, 4 बॉन्ड पहले से था। अब वो 5वां बॉन्ड बनाना चाहता है इसके साथ, क्योंकि इसको इधर पॉजिटिव दिख रहा है, तो जब वो उसके पीछे अट्रैक्ट होगा तो जब नए रिश्ते बनते हैं तो पुराने टूटते हैं, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा? टूट जाएगा। जो मैग्नीशियम और कार्बन के बीच का बॉन्ड है, इट विल ब्रेक, ये टूट जाएगा। तो ध्यान से देखना, इधर MgBr अलग हो गया, और ये CH3 जाके इस पे जुड़ गया, इधर क्या आ गया? O-। अब इसका मैं क्या करूंगा ना? हाइड्रोलिसिस कर दूंगा। क्या कर दूंगा? हाइड्रोलिसिस, मतलब वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवा दो। अब वाटर से मिलता क्या है आपको भी पता है, वाटर से क्या मिलता है? H+। ये O- क्या करेगा? H+ को अपने इलेक्ट्रॉन देगा, तो आप खुद ही देख लो, CH3 CH3, फिर भी CH3, और इधर क्या बचा? OH। बन गया अल्कोहल। हाइड्रोकार्बन चेन के साथ OH ग्रुप अटैच होता है, उसको तो अल्कोहल बोलते हैं। बन गया अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल बना, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल बना। चलो, तो कीटोन के साथ मैंने बोला था ना, कीटोन लोगे तो आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। इज इट एनी डाउट? अब डाउट आता होगा सर ये किधर गया? देखो ये MgBr था, समझ रहे हो? अब इसके ऊपर क्या आ गया? जब कार्बन इलेक्ट्रॉन लेके गया तो इसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव आ गया। देखो मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज हो सकता है? +2, लेकिन +2 को बैलेंस करने के लिए इसके पास एक हैलोजन है कि नहीं? मतलब +2 है और इसका -1, तो +2 -1, तो मैग्नीशियम के ऊपर कितना बचा? +1 ही बचा ना। कितना बचा मैग्नीशियम के ऊपर? +1। तो इस +1 को बैलेंस कौन करेगा? इस +1 को बैलेंस कौन करेगा? जो वाटर में से H+ निकला और बचा क्या है? OH-, वो क्या करेगा? देखो इधर मैं लिख देता हूं, MgBr के ऊपर +1 था, +1 को देख के OH-1 इधर आएगा, और आपको बाय प्रोडक्ट मिलेगा MgBrOH। मैग्नीशियम के पास +2 चार्ज होता है, तो ये -1, ये -1, -2, और इसके ऊपर +2, न्यूट्रल हो गया। सो इस तरीके से हम लोग ने देखा कार्बोनिल कंपाउंड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बीच में रिएक्शन होने से अल्कोहल बना, और कीटोन था इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल बना। चलो, अब इस रिएक्शन को मैं ये बोल सकता हूं, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये क्या होता है भाई? देखो कार्बन के ऊपर नेगेटिव, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है उसको न्यूक्लियस की जरूरत होती है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल आके इसके ऊपर अटैच्ड हो गया। ऐसा हुआ क्या कि ये आया और कोई गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस ये आके जुड़ गया, मतलब ऐड हो गया। पहले 2 कार्बन थे, अभी तीसरा भी आके ऐड हुआ। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि ये आया और ये चले गया। जब ये आके ऐड हो गया, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर ये आता और ये चला जाता तो इसको हम लोग बोलते हैं एक न्यूक्लियोफाइल आया दूसरा गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
इधर तो एक आ गया चिपक गया, दूसरा गया ही नहीं, तो इसको क्या बोलोगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल बना? चलो अभी हम लोग अदर एल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड की भी बात कर लेते हो, आप इसको नोट कर लो फटाफट। चलो फिर अभी हम लोग देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ। जैसे कि मैंने एक और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अभी मैं फॉर्मल्डिहाइड की बात करता हूँ। फॉर्मल्डिहाइड, क्या इससे प्राइमरी अल्कोहल मिलता है? देखते हैं। आपको पता है ये नेगेटिव वाला पार्ट है, ये नेगेटिव वाला पार्ट इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, HCO-, इधर क्या आ जाएगा, CH3। ये तो नहीं अटैक करेगा ना, अटैक तो यही कर रहा है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो अल्काइल चेन होगा उसको लाके इधर जोड़ दो, और ये H इधर से है ऐसे का ऐसे। अब क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, तो हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा, H+ मिलेगा, वो H+ को इलेक्ट्रॉन देगा और OH- किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, MgClOH। तो ध्यान से देखो, CH3, फिर कार्बन है, यस, उसके साथ दो हाइड्रोजन है, यस, और उसके साथ O- था, इधर से क्या मिल गया, H+, यानी CH3CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल बन गया। तो मैंने पहले ही बोला था, जब आप फॉर्मल्डिहाइड लोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। चलो अभी हम लोग अदर एल्डिहाइड लेके देखते हैं, लाइक एसिटल्डिहाइड। अब मैंने ले लिया इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और मैंने अल्डिहाइड जो ले लिया वो मैंने ले लिया एसिटल्डिहाइड। आपको मालूम है नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, इस कार्बोनिल कार्बन पे जाएगा, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जाएगा, तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, यानी इधर CH3CO-, इधर H अभी भी है, और इधर से कौन आया, CH3CH2, पहले इधर अटैच्ड होगा CH2, फिर अटैच्ड होगा CH3। अब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे वाटर के साथ तो आपको क्या मिलेगा, H+ मिलेगा, इधर से क्या मिलेगा, OH-, OH- किसके साथ चले जाएगा, MgBr के साथ, यानी MgBr और OH। ये O- के पास कौन जाएगा, H+, यानी आप देख सकते हो CH3, फिर CH, इसको मैं कंबाइन करके CH लिख रहा हूं, फिर इथाइल, इसको मैं डायरेक्टली इथाइल लिख दे रहा हूं, CH2 CH3, इथाइल है, इधर OH। तो एज यू कैन सी दैट OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये भी क्या है, 2 डिग्री। तो अदर एल्डिहाइड विल गिव 2 डिग्री अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड विल गिव 1 डिग्री, और कीटोन से क्या मिलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल। ये आपको पता होना चाहिए। ये जो रिएक्शंस होते हैं वो कौन सा होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वो आप मुझे बताओ। मैंने लिया 1 मोल ऑफ एक फॉर्मल्डिहाइड 1 मोल लिया, और एक मैंने ले लिया एसीटोन। क्या ले लिया, एसीटोन। और मैंने सिर्फ एक इक्विवेलेंट लिया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, 1 इक्विवेलेंट ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। टेल मी प्रोडक्ट क्या बनेगा। एक मैंने क्या ले लिया, ये ले लिया फॉर्मल्डिहाइड, एक ले लिया मैंने एसिटल्डिहाइड, और ओनली वन इक्विवेलेंट ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। टेल मी दी प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलो मैं बताऊं, देखो प्रोडक्ट मालूम है क्या बनेगा। ये जो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, वो रिएक्ट करेगा इस फॉर्मल्डिहाइड के साथ, इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों, इधर मैं आपको बता देता हूं। अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी, अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होती है, ये हमेशा याद रखना। अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होती है। क्लियर हो गया, अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। अब क्यों ऐसा होता है मैं आपको बताऊंगा, आपको इतना बस याद रखना है अभी के लिए। अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए इधर ही रिएक्ट करेगा।
मतलब आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा, देखो इधर से कौन आएगा, CH3 आएगा, इसको भूल जाओ ना, इसको जाने दो। इधर से कौन आएगा, CH3 आएगा, तो CH3 फिर ये CH2 हो जाएगा। आपको मालूम है ना, ये वापस पीछे जाता है, फिर हाइड्रोलिसिस होता है OH। तो प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, इथेनॉल। क्योंकि देखो मैंने सिर्फ एक ही लिया था, वन इक्विवेलेंट मैंने सिर्फ एक लिया है, तो वो डेफिनेटली इसके साथ रिएक्ट करेगा, बिकॉज इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी कम है। अगर मैं दो लेता तो हो एक इसके साथ करता और एक इसके साथ करता, लेकिन मैंने सिर्फ एक लिया है, इसलिए वो सिर्फ किसके साथ जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। व्हाई, बिकॉज फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एसीटोन। अब ऐसा क्यों, अब देखो आप ध्यान से, ये जो कार्बन होता है, कार्बोनिल कार्बन, दोनों में दिख रहा है, दोनों ही इलेक्ट्रोफिलिक है। व्हाई, बिकॉज उनसे कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इधर भी नेगेटिव, इधर भी पॉजिटिव। अब बात सुनो, किस पे पॉजिटिव ज्यादा है, इस वाले पे पॉजिटिव ज्यादा है कि इस वाले पे? इस पे पॉजिटिव बहुत सारा है, ये वाला जो कार्बन है इसका पॉजिटिव ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इस पे पॉजिटिव अगर आता भी है तो उसको मदद करने के लिए बगल में दो दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और अल्काइल ग्रुप क्या दिखाते हैं, प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो समझ जाए इसके ऊपर +2 आया, +3 आया, +3, ऐसा जस्ट मैग्नीट्यूड मान लो, +3 आया तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन जैसे दे दिया, +3 और 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, यानी +1 बचा। जबकि इसके ऊपर भी +3 आया, लेकिन इसको डोनेट करने के लिए कोई है क्या, नहीं है, तो इसके ऊपर +3 है, इसके ऊपर +1 है। तो ज्यादा चार्ज किस पे है, इस वाले कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, इसलिए रिग्नार्ड रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो डेफिनेटली इसके पास जाएगा। समझ रहे हो, ये इस रीजन के वजह से अल्डिहाइड जो होता है वो कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए अल्डिहाइड वाला प्रोडक्ट बनेगा, कीटोन वाला नहीं बनेगा। एक और रीजन है, अगर इधर से जो न्यूक्लियोफाइल निकला है, न्यूक्लियोफाइल जो निकला है वो इधर जाना चाहेगा, तो इधर देखो दो दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए बड़े बड़े, ये भी मिथाइल ग्रुप है, तो थोड़ा सा स्टीयरिक हिंड्रेंस होगा, रिपल्शन होगा, स्टीयरिक रिपल्शन, जैसे कि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इधर आ रहा है, इसको अप्रोच कर रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ये जो मिथाइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्शन होगा, स्टीयरिक क्राउडिंग होगा, बढ़ेगा। जबकि इधर से तो हाइड्रोजन छोटे छोटे हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल इजीली आ सकता है, क्योंकि इसको रोकने वाले ये लोग नहीं, ये लोग तो बहुत ही छोटे, इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ही छोटा है, जबकि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा है। तो ये सारे रीजन के वजह से अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होती है, जिसके वजह से अगर आपने सिर्फ एक इक्विवेलेंट लिया है तो वो सिर्फ अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा और अल्डिहाइड वाला प्रोडक्ट बनाएगा। ये आपको पता होना चाहिए था, ये इंपॉर्टेंट चीज था आज के लेक्चर का। आपको ये बात क्लियर हो गया, तो बच्चों लोग इसको भी नोट कर लो। नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन, देन बस चलो इसको आप नोट कर लो फास्ट। समझ में आ रहा है ना बच्चे लोग? नहीं समझ में आता है अगर एक बार में, तो वीडियो को रिवाइंड कर लिया करो, पॉज करके थोड़ा सोच लिया करो, खुद का भी थोड़ा दिमाग लगाया करो यार। आप मोबाइल में देखते हो, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होता है कि आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हो। अगर वीडियो स्लो लगता है तो आप 1.5 1.25 की स्पीड से भी देख सकते हो, फास्ट लगता है तो और भी स्लो करके देख सकते हो। टेक्नोलॉजी का यूज़ किया करो। चलो सभी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मैंने इधर ले लिया इथेन, इथेन का रिएक्शन मैंने करवाया क्लोरीन के साथ, तो मुझे मिला ए का रिएक्शन मैंने करवाया मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के साथ, तो मुझे मिला बी। और बी का रिएक्शन मैंने करवाया किसके साथ, मान लो हम लोग ने करवाया एसिटाल्डिहाइड के साथ। किसके साथ, एसिटाल्डिहाइड के साथ, तो मुझे मिला सी। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड ए बी एंड सी, फाइंड ए बी एंड सी। कैसे करोगे? देखो ये वाला रिएक्शन अभी आप लोगों ने हैलोजन डेरिवेटिव में सीखा है, ए से बी बनाने वाला भी आपने हैलोजन डेरिवेटिव में सीखा है। तो बोलना नहीं कि सर आपने चैप्टर में कहां सीखा है, अरे हैलोजन डेरिवेटिव में दोनों रिएक्शन सीखा है हम लोग ने। क्लियर हो रहा है? और ये रिएक्शन तो आज ही सीखा है। देखो कैसे, मैं बताता हूं, मैंने आप लोगों को हिंट भी दे दिया कि आज ही सीखा।
और आज अल्डिहाइड कीटोन वाला कौन सा रिएक्शन सीखा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला ना। तो आप कर लो, अभी ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, फिर ट्राई करो। चलो मैं आप लोगों को फिर भी बता देता हूं। देखो, दिस इज अल्केन। अल्केन का क्लोरीनेशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है और इधर आपको जो ए बनेगा वो बनेगा इथाइल क्लोराइड। याद आ रहा है? इधर से H रेडिकल निकलता है, Cl का रेडिकल आता है, ये हम लोगों ने सीखा था। तो ए का जो नाम है वो क्या है? इथाइल क्लोराइड। क्लियर हो गया? अब इसका रिएक्शन मैं मैग्नीशियम के साथ करा रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। याद करो, इधर आपको क्या है, ये जो कार्बन और एक क्लोरीन के बीच में किसको ला देना है? मैग्नीशियम को। तो जो आपका बी बनेगा वो बनेगा इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने का रिएक्शन है ये, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इधर से जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करोगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और अभी तो ये आपने जस्ट अभी देखा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्डिहाइड का रिएक्शन करवा दो तो आपको प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? देखो ये है CH3CH2MgCl। ये वाला देखो, पहले इधर से क्या बना? इथाइल क्लोराइड। उसका रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराया तो इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिर उसका रिएक्शन मैं करवा देता हूं एसिटल्डिहाइड के साथ। इधर से कौन निकलेगा? ये वाला पार्ट, इसको जाने दो ना, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा CH3CO माइनस, इधर हो जाएगा H, इधर क्या आ जाएगा? CH2। देखो इथाइल है ना, CH2 CH3 और O माइनस के बाद जब आप वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करोगे, चलो इधर मैं लिख भी देता हूं वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस। हाँ, तो वाटर के साथ जब भी आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो H+ मिल जाएगा, यानी आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा जो क्या होगा? C होगा। क्या होगा? C। यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसका नाम पड़ेगा ब्यूटेन टू ऑल। ब्यूटेन टू ऑल। क्या ये रिएक्शन आपको क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो एक और रिएक्शन देखते हैं। इधर मैंने ये एक्सेस में लिया हुआ, ये एक्सेस में लिया। क्या बनेगा? ये भी साइक्लोहेक्सेन है, वो अल्केन था, ये साइक्लो अल्केन है, तो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड बन जाएगा बच्चों लोग। इधर से क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। इसका रिएक्शन करवा दो एक्वियस KOH के साथ करवा दो। किसके साथ करवा दो? एक्वियस KOH के साथ। आज ही आपने सीखा, जब भी एक्वियस KOH के साथ अल्काइल हलाइड का रिएक्शन होगा तो हेलोजन हटाओ, OH लगाओ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होगा ये? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके सॉरी, इधर क्या आ जाएगा? OH साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेनॉल। और इधर क्या बनेगा? KCl। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दीज आर दी क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक। आज जितना भी पढ़ा है उससे रिलेटेड मैंने 1-2 क्वेश्चन करवाए, तो इसको आप लोग प्रॉपरली नोट कर लो। सो गाइज, आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। आज इस वीडियो में हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया? वी हैव डिस्कस्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें 2 मेथड सीखा। एक सीखा फ्रॉम अल्काइल हैलाइड एंड सेकंड मेथड वाज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और अल्काइल हैलाइड से कैसे बनते हैं हर एक चीज डिस्कस किया। उनका कौन सा रिएक्शन का टाइप है? फर्स्ट जो था वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, सेकंड जो था वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन था। फिर उससे कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए। तो जितना भी मैंने पढ़ाया इस चीज को प्रॉपरली रिवाइज करो और ऐसे ही क्वेश्चंस की घर पे प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, बिकॉज उस लेक्चर में हम लोग अल्कीन से अल्कोहल बनाना सीखेंगे। ऑलरेडी आपने 11th में सीखा है, तो जिसको आता होगा उसके लिए अच्छी बात है, और जिसको नहीं आता वो भी वो लेक्चर से सीख जाएगा। तो उस वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। और वन मोर थिंग, अगर आपको वो वीडियो में और भी अच्छे से सीखना है, मतलब आपको फटाफट आना चाहिए, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने आना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेरा जो रिएक्शन इंटरमीडिएट का सेकंड लेक्चर है, यानी रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, वो वीडियो अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा तो एक बार देख के आना, क्योंकि अगर वो देख के आ गया ना तो आपके लिए जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना वो बहुत ही ईजी हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप लोग वो सेकंड लेक्चर देख लेना, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।